कि हम लोग पूजा का आयोजन करते हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोग पूजा में विश्वास करते हैं। इसीलिए इसको रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत हमने विकी जी जो इसी साल अध्यक्ष बने हैं, पिछले साल मैं अध्यक्ष था, उनसे अनुरोध किया, मुंचुन जी से अनुरोध किया कि इसको अब हम लोग टेकल करें। अब ये कोई पॉलिटिकल नहीं बनाना है, रांची जिला के अंतर्गत जाना है। और बाकी मुंचुन जी और विकी जी के प्रयास से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर कि वो पूरा बहुत अच्छे से हमारी पूजा का आयोजन की अनुमति दिए भी हैं और आगे भी दें। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने रांची जिला दुर्गा पूजा के संरक्षक मुंचुन जी का, अशोक चौधरी जी का, कुंदन जी का, राजेश जी का, उदय प्रताप जी का, अशोक पुरोहित जी का। जो रांची जिला दुर्गा पूजा आप जानते होंगे, नाम ही काफ़ी है और लोगों की आस्था रांची जिला दुर्गा पूजा मतलब आप समझ सकते हैं कि आस्था से जुड़ी हुई संस्था हो जाती है। ये संस्था बीते वर्ष हमने लगभग 10 साल मेरी भी हो गई इस संस्था में। RX स्पोर्टिंग क्लब का मैं नेतृत्व करता हूँ एज ए संरक्षक की रूप में। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जब मैं 3 तारीख को अध्यक्ष पद का जब शपथ ले रहा था और बड़े भाई मुंचुन भैया ने जब मुझे ये जिम्मेवारी दी थी, तो पूर्व से मुझे पता नहीं क्यों ये एहसास था, क्योंकि मेरे फादर भी रांची महानगर जिला दुर्गा पूजा, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति से जुड़े हुए थे और लगभग वो 15 साल इस अध्यक्ष पद पे थे। तो कुछ चुनौतियां मुझे भी पता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं एज ए लक, एज ए गुड लक, एज ए बैड लक आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और आप देखिए नीति का खेल भी ऐसे ही था। हमने 3 तारीख को रांची महानगर, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पद पे हमने इस चीज़ को संभाला और एक नई विवाद हमारे नई पंडाल के साथ हुआ। ये बहुत ही मेरे नज़रिए से बहुत ही कठिन था, क्योंकि आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मीडिया जगत एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों को जानती है। लेकिन इस मामले का निपटारा बहुत जल्दी करना था, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक तो राम जन्मभूमि की बात थी, हिंदू की आस्था की बात थी, और एक तरफ आप समझ सकते हैं इसको लेकर चलना कितना कठिन था। क्योंकि अगर 10 दिन और अगर ये मैटर हो जाता तो मुझे लग रहा है ये रांची एक तरह से सुलझ जाता है और एक उलझन में हम लोग पड़ जाते। लेकिन मैं सारे अपने संगठन, जितने हमारे रांची जिला दुर्गा पूजा के संगठन हैं, उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से इस चीज़ को संभाला और आगे का नेतृत्व मुझे भी दिया कि आप आगे का नेतृत्व करें, कैसे करना है। और सफलतापूर्वक आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने उस चीज़ को संभाला और राज्य के हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने नेक दिल से बहुत ही मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने तीव्र गति से, क्योंकि 15 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रैली था जमशेदपुर में, उसमें वो बिजी थे। इसके बाद हमारे उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी का, जिनका रोल इस रांची जिला दुर्गा पूजा में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, उन्होंने तीव्र गति से इस चीज़ को संभाला और उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन संभाल लीजिए इस चीज़ को और आप सुलझने से बताएं रांची को, क्योंकि किसी और भी मोड़ में चला जा सकता है। और आप अध्यक्ष हैं, उसको आप देख सकते हैं। और मैंने इसी चीज़ को फॉलो अप 17 को इमीडिएटली हमें CMO से हमें मीटिंग का एक ज्ञापन हमें आ गया और इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमें आश्वस्त करके हमारे साथ मीटिंग करके हमारी टीम के साथ हमारे संगठन को एक बहुत ही अच्छा सौगात की तरह एक नए राम जन्म भूमि का जो पूजन है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया। उन्होंने आश्वासन किया कि वो सब परिवार उस पूजा स्थल पर भी जाएंगे और माँ का दर्शन करेंगे। बाकी हमारे शेष संरक्षक जी ने, हमारे मुंचुन भैया ने, हमारे अशोक चौधरी ने शेष बातों को रख दिया है। तो आप लोगों का भी काफ़ी वक्त नहीं लेते हुए मैं यही बोलूँगा कि रांची जिला दुर्गा पूजा जब कभी भी किसी भी मुसीबत में रहा है, आप लोगों ने उनका हमेशा साथ दिया है। आज भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में
आप लोग आए हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही आशा करता हूँ कि अध्यक्ष कोई भी हो, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति हमेशा एक संगठित तौर पे हमेशा आस्था के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। योगदान बहुत रहा मेरे पे, आप हमेशा मुझे फोन करके हमेशा इस चीज़ की जानकारी देते थे कि ऐसा कुछ, और हमेशा मुझे भी आपने बहुत सपोर्ट किया, तो आपका भी धन्यवाद। हाँ, ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग गैप था, क्योंकि होता है कि देखिए सिक्के के दो पहलू हैं, आपको दोनों पहलू को समझना पड़ेगा। तो उसी एक पहलू में था कि एक अंडरस्टैंडिंग गैप थी हमारे रांची जिला दुर्गा पूजा की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन है, पूजा तो करना है, उनके सहयोग के बिना तो पूजा होगा नहीं, आप भी समझ सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग आप लोग भी हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना था, और प्रॉब्लम यही थी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग गैप हो गया था, क्योंकि आप समझ सकते धुरुआ जहाँ पे आप सचिवालय जैसे आपका यहाँ पे है, चीफ जस्टिस जी का वहाँ से तो इसी वजह को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग गया था, वो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब धूमधाम से हम लोग एक नए राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक नई पूजा होगी, और बहुत ही अच्छी पूजा होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी आए, सब परिवार आए, और इस हमें आगमन करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दुर्गा पूजा से को लेकर के वह अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, और फिर से एक बार पुनः जो है सारे आयोजकों को, रांची के सारे आयोजकों को मिला करके एक बार पुनः एक बैठक होगी, और साथ ही एक संदेश देने का जो विशेष बल उन्होंने दिया है कि पर्यावरण की रक्षा हो, पारंपरिक जो हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, आने वाले जो जनरेशन है उसको भी हम लोग एक मैसेज दें अभी से कि हम लोग दुर्गा पूजा करें तो कैसे, जब उनको विसर्जन हम लोग करते हैं मूर्ति आदि का, तो किस प्रकार से कम प्रदूषण हो, जल प्रदूषण जो है वह कम से कम हो, उसको लेकर के सजगता की बात कही है। और दुर्गा पूजा के बाद भी एक मीटिंग की बात कही है कि आने वाले वर्षों में जो है कि खास करके पर्यावरण को लेकर के सरकार के द्वारा इसमें पहल की जाएगी अगले बार, कि पूजा की आस्था को भी कहीं पर ठेस न पहुंचे, और विसर्जन भी अच्छे से हो जाए, और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसलिए हुआ क्योंकि देखिए वो जो जमीन है जहाँ पर रामलला पूजा समिति का जो निर्माण कार्य हो रहा है, पंडाल निर्माण कार्य, वह जो जमीन है HEC की जमीन है। HEC से इन्होंने अनुमति ले ली, और उसका जो भाड़ा है, जो उसका दर था, लगभग 9 से 10 लाख रुपया इन्होंने वहाँ पर राशि जमा कर दी। तो इन्होंने सोचा कि जब जगह का मिल ही गया है तो इन्होंने काम शुरू कर दिया, और बाद में इन्होंने सोचा था कि जो रूट आदि के लिए है कि विसर्जन कहाँ करना है, इन सब के लिए मिलेंगे, लेकिन तब तक 10 दिन के बाद ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, और रोकने के बाद जो है बातें बढ़ती गई। तो उसके बाद से हम लोगों ने कोशिश किया, जो इसका प्रोसेस है उसको लेकर के हम लोग सब जगह गए, लेकिन चूँकि काफ़ी मामला मीडिया में भी सुर्खियों में था, लोगों के जो इसके बारे में काफ़ी अफवाह भी उड़ रही थी, तो इसको लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिला और उनको वस्तु स्थिति की जानकारी दी। तो उन्होंने यह कहा भी कि प्रशासन और जिला पूजा समिति मिलकर ही पूजा करती है, और पूजा समिति को भी अपेक्षा रहती है कि जिला प्रशासन उन्हें भरपूर सहयोग करे। तो सरकार 2 घंटे के अंदर उन्हें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हम अधिकारियों से बात करके आपको सूचना दे देंगे। शाम में SDO रांची का मुझे कॉल आया, हम विकी जी को बताएं, अशोक चौधरी जी को बताएं, फिर हम लोग SDO ऑफिस गए, वहाँ पर हमें अनुमति पत्र प्रदान किया गया, और आज सुबह ले जाके जगन्नाथपुर थाना में वह अनुमति पत्र को हम लोगों ने वहाँ जमा किया, और वहाँ 11 बजे आज सुबह से वहाँ पे निर्माण कार्य जो है पंडाल निर्माण का वह शुरू हो चुका है। बोलता है कोई कुछ बोलता है, आप किसको रोक सकते हैं? बोलने वाले को तो हम नहीं रोक सकते। देखिए ऐसा है कि हम प्रशासन के साथ मिल के चलेंगे, और हमारी पूजा को लीड रांची जिला करेंगे, बस मेरा इतना ही। ठीक है, प्रशासन के चिट्ठी मिला है, अभी तो हम पंडाल का निर्माण करने जा रहे हैं। बरसात आप देख रहे हैं 5 दिन से क्या स्थिति है। अभी हमारा आयोजन में हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हो सकता है पूजा 2-4 दिन लेट भी शुरू हो सकती है।
जब तक पंडाल नहीं बनेगा कैसे चलेगा। उन्होंने आग्रह किया था कि आप जो नज़दीक का जलाशय है विसर्जन वहीं करें, तो उस पर सहमति बन गई है। हम लोगों ने कहा है कि जिला प्रशासन का जो भी निर्देश होगा कि रामलला पूजा समिति को ये इस तालाब में विसर्जन करना है, उसके लिए यह तैयार है। जो भी प्रशासन के द्वारा रूट तय किया जाएगा उसको मानने के लिए तैयार हैं। और कैसे वहाँ पर पार्किंग वगैरह की सुविधा की जो बात कही गई थी, उसके लिए भी हम लोगों ने उन्हें बता दिया है कि रेलवे से जो है ज़मीन एक्वायर, मतलब उसको भी हम लोगों ने ले लिया है रेलवे से। जिला पूजा रामलला पूजा समिति के द्वारा 10 दिन के लिए रेलवे की ज़मीन ली गई है, ताकि वहाँ पर 500 गाड़ियों की एक साथ पार्किंग हो जाएगी, ताकि उसका जो लोड है वह सड़कों पे ना आए। और सबसे अच्छी बात है कि इस दौरान में पूजा के दौरान जो है आपका जो कोर्ट है, वह जो हाई कोर्ट है वह बंद हो जाएगा 2 तारीख के बाद। उसके बाद ही पूजा जो है वहाँ पर शुरू